तो देखो थ्योरम नंबर 5 इसमें दिया हुआ है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। मतलब आर का रिंग का कोई भी एलिमेंट जो होगा उसका एडिटिव इन्वर्स, मतलब उस एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है बोल के दिखाना। मतलब एक ही इन्वर्स एलिमेंट हो सकता है, दूसरा कोई अलग अलग इन्वर्स एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ इफ़ पॉसिबल, पहले तो हमको दिखाना होगा, जो ये हम दिखाए थे कि जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है, क्योंकि हम सबके बराबर में जीरो लेते हैं इक्वल्स टू में, इसलिए जीरो एलिमेंट एक ही होता है बोल के दिखाना होगा। तो ये वाला पूरा हम बनाएंगे फिर से, तो वही सब लिखे हैं वैसे ही। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से अब ए कटेगा, 0 इक्वल्स टू 0 डैश आएगा। ठीक है, देखो 0 इक्वल्स टू 0 डैश, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ए कैंसिल हो गया था। अब हम बोले कि इन्वर्स वाला दिखाना है, तो हम दो एलिमेंट मान लेते हैं अलग अलग। ठीक है, इफ़ पॉसिबल लेट एक्स एंड वाई बी टू इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए का जो है दो इन्वर्स है। यूनिक दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा कि ए का एक ही इन्वर्स हो सकता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी एक ही होगा। ठीक है, तो और अगर एक ही इन्वर्स है तो इसका मतलब वो यूनिक होगा। तो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, देन फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव फॉर एलिमेंट ए। देखो इन्वर्स का क्या रूल था कि कोई एलिमेंट में अगर हम इन्वर्स को ऐड करते हैं तो हम लोग को जीरो मिलेगा, या तो इन्वर्स को आगे लिख के एलिमेंट को पीछे लिख के भी अगर प्लस करते हैं तो जीरो मिलेगा। ठीक, एक्स के साथ किए हम, फिर वाई के साथ भी वैसे ही किए कि दोनों को जोड़ने पर जीरो मिलेगा, आगे पीछे लिख के जोड़ने पर भी जीरो मिलेगा। ठीक, तो अब दोनों ये जो हम 0 0 दिखाए ना, इसी के चलते हमको ये वाला दिखाना ज़रूरी था कि जीरो एलिमेंट सेम होता है। अब क्योंकि राइट वाला बराबर के बाद देखो 0 0 है, तो इसका मतलब लेफ़्ट वाला भी बराबर होगा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो हम एक ठो ले लिए, ये इसके बराबर है बोल के दिखा दिए। अब लेफ़्ट कैंसिलेशन से ए और ए कट जाएगा, तो x बराबर y। इसका मतलब हम जो माने थे कि a का दो ठो इन्वर्स है, और हम बोल दिया अभी कि x जो है y के ही बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में सेम है, इसका मतलब a का एक ही इन्वर्स है, और एक ही इन्वर्स यही प्रूफ करना था कि जो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। इसका मतलब एक ही ठो होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो x बराबर y आ गया, और तब ये आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि एक ही इन्वर्स है। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 5 हो गया।